नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आ जाइए मेरे भाई फटाफट से। आज हम कवर करेंगे इलेक्शन की टाइप, यानी कि चुनाव से रिलेटेड जितने भी सवाल बनेंगे कवर कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इस बार के सीजीएल में, इस बार के सीएचएसएल में, इस बार के एमटीएस में, इस बार के जीडी में नहीं पूछा गया था। यानी कि 3 एग्जाम में ये सवाल दबा के पूछे गए थे। जिसको पता था कॉन्सेप्ट, जिसने किया था क्वेश्चंस, जिसने प्रैक्टिस किया था उसने कर लिया। जिसने छोड़ा था बिल्कुल छोड़ के आया वो। और उसके नंबर तो क्या आप समझते हो कि तुक्के उक्के मारेंगे तो नंबर भी कटे होंगे। आपको क्या करना है, अभी टाइम है। अगर आप सीजीएल का पेपर देने जा रहे हैं तो भी आपके पास टाइम है, इलेक्शन के टाइम आप निपटा सकते हैं। ये बहुत सूक्ष्म जानकारियां होती हैं जो आपके पास पड़ोस में ही घटित होती हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपके यहाँ हमेशा 5 साल पे या किसी ना किसी चीज की वोटिंग होती रहती होगी। वोटिंग कैसे होती है? जो बैलेट पेपर वाली वोटिंग होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। बैलेट पेपर वाले वोटिंग की हम गणना करेंगे। बात है समझ में? यानी उसी से रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाएंगे। क्लियर है क्या? कभी भी सवाल ईवीएम से रिलेटेड नहीं पूछे जाएंगे। और ईवीएम से रिलेटेड अगर सवाल पूछे जा रहे हैं तो समझ लेना कि मात्र मेरे भाई वो 5 सेकंड का सवाल है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर बैलेट पेपर वाला सवाल पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़े से ज्यादा टाइम में आपको सवाल करना पड़ेगा। एक सीरीज होती है जो जिसमें इसको फॉलो करना होता है। अगर सीरीज आप पकड़ गए तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा ना, मात्र मेरे भाई 30 सेकंड में निपटा हो गया। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, सीरीज मत भूलना बस। और मैंने एक ऐसी सीरीज प्रिपेयर करी है और मैंने मतलब कोशिश किया है कि आपको भूले ना ये चीज। ठीक है, तो पूरा सेशन देखिए और कंप्लीट नॉलेज गेन करिए और आगे से आप अपने पेपर में सवाल गलत मत करिए। ठीक है, आइए यहां से स्टार्ट करते हैं। ऑल प्रोग्रेस टेक्स प्लेस आउटसाइड द कंफर्ट जोन। हमेशा ही जब जो प्रोग्रेस है ना, वो कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। यानी कि हमेशा धूप में तपना पड़ता है ना। या आप ये समझ लो कि अगर आपको खरा सोना बनना है तो आग में तो तपना पड़ेगा, है ना। और चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बैठे बैठाए सक्सेस आ जाएगी। बैठे बैठाए तो मतलब आजकल लाइफ में कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना, समझ रहे हो। तो हर एक चीज एक पर्टिकुलर एफर्ट मांगती है। पर्टिकुलर एफर्ट आप लगाइए तब जाके वो चीज आपके मतलब थाली में आके गिरेगी। मेरी बात आई समझ में? इससे पहले मैं सीरीज की बात कर रहा था, मैं सीरीज अभी बता देता हूं आपको। सीरीज क्या है? सीरीज ये है कि जब कभी आपके मोहल्ले या फिर गांव में अगर इलेक्शन होता है तो आप देखते हैं कि एक बंदा क्या होता है कि वो आता है और वोटिंग लिस्ट उसके हाथ में होती है। ठीक है, वोटिंग लिस्ट जब उसके हाथ में होती है तो इसका क्या मतलब होता है कि उसमें 18 प्लस जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, उन सबके नाम होते हैं। और 18 प्लस जितने भी लोग होंगे उनके नाम की लिस्ट को हम बोलते हैं, लिस्ट को क्या बोलते हैं? पंजीकृत लिस्ट। और उसमें जितने वोट होंगे उसको क्या बोलेंगे? पंजीकृत वोट। क्या आपको ये बात समझ में आई? हमेशा ही आप पंजीकृत वोटों को 100 यूनिट मानेंगे, हमेशा ही। इससे होगा ये कि सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, मेरी बात आई समझ में? अब हुआ ये कि जब चुनाव कंडक्ट हो रहा था तो सडनली पता ये चला, या चुनाव जब कंडक्ट हो गया पूरी तरह से, वोट वोट पड़ गए आपके, तो गांव वालों ने एक मीटिंग बुलाई और बैठा के उन्होंने ये एनालिसिस किया कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाला। सबसे पहली चीज यही होगी कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाला। जितने लोगों ने वोट नहीं डाला उनको तुरंत माइनस करो, क्योंकि उनका काम ही क्या है, अगर वो इलेक्शन में आए ही नहीं तो उनको माइनस कर दो। तो सपोज करो कि मान लो कि अगर 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, सवाल ऐसे ही बोलेगा कि 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 20% हैज डज नॉट, सॉरी 20% डज नॉट कास्ट देयर वोट, कास्ट देयर
वोट। देयर वोट। पता ही समझ में? तो सिंपल सी बात है, किसका 20%? वोटिंग लिस्ट का 20%, यही तो बोलेंगे। तो वोटिंग लिस्ट तो सर 100 है, तो इसका मतलब अगर 20% वोट नहीं डाला तो वोटिंग कितने लोगों ने करी है? तो आप निकालोगे दूसरी सीरीज वोटिंग की। क्या निकालोगे? वोटिंग की। तो भैया 100 में से अगर 20 लोग नहीं डाले वोट, तो डाले कितने होंगे? तो डाले होंगे बाबू 80 लोग। कितने डाले होंगे? 80 लोग। मेरी बात समझ में आई? 80 लोग वोट डाले होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि वोटिंग हो गई, वहां से लोगों ने बक्सा पैक किया और ले गए वहां पे रखा जहां पे काउंटिंग होती है। मेरी बात है समझ में? काउंटिंग जहां पे होती है, और काउंटिंग जब होना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला काम ये होता है, अगर आप वोट कहीं काउंट कराने गए होंगे, सबसे पहला काम ये होता है कि इनवैलिड वोटों को छांटते हैं। इनवैलिड वोटों को छांटते हैं, याद रखना। जब इनवैलिड वोटों को छांटेंगे, ठीक है, जब इनवैलिड वोटों को छांटेंगे तो हमारे पास मिलेंगे क्या? फिर एक गट्ठर मिलेगा वैलिड वोटों का। किसका मिलेगा? वैलिड वोटों का। मान लो सपोज करो, अगर सवाल ने बोल दिया कि 12.5% वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। मतलब मैंने दो चीजें, सीरीज की दो चीजें बताई। एक तो 100 यूनिट वोट पड़ा, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, और 12.5% वोट इनवैलिड हो गए। तो आप फिर निकालोगे क्या सर? वैलिड वोट कितने हैं? वैलिड वोट तो वैलिड वोट कितने हैं सर? वैलिड वोटों की हमेशा छटनी होगी जितने की वोटिंग हुई रहेगी उससे, ना कि इस वाली चीज से। पंजीकृत वोट से छाटोगे क्या? अरे जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको इनवैलिड करोगे? नहीं, उनको कहां करोगे? अरे जितने की वोटिंग हुई है उसी में से तो इनवैलिड छाटोगे, उसी बक्से में से छाटोगे ना। ऐसा थोड़ी कि पहले बुलाओगे उनको, फिर इसके बाद वोट डलवाओगे, फिर इनवैलिड छाटोगे। ऐसा थोड़ी होता है। होगा क्या कि वो जो बक्से में वोट रहेंगे, जितने की वोटिंग हुई है उसी में से इनवैलिड छाटोगे। क्लियर है? तो अब देखना जरा ध्यान से कि अगर मेरे पास टोटल वोट 80 है, या यहां मैं ना लिखे, एक कैलकुलेशन के लिए मैं एक और पेज ले लेता हूं आपके लिए, कि अगर वोटिंग 80 की हुई है और 12.5% की बात करा, तो मैंने परसेंटेज में पढ़ा रखा है कि 12.5% 1/8 को बोलते हैं। यानी कि 10 वोट सर इनवैलिड हो गए। अगर 10 वोट इनवैलिड हो गए तो इसका मतलब यह है कि वैलिड वोट कितने? सर 70 में से 10 घटा दो, 80 वोट। अब मैं आपसे एक चीज बता रहा हूं, उसको हमेशा आप जिंदगी भर याद रखिए। हमेशा जीतने वाले उम्मीदवार को या हारने वाले उम्मीदवार को वोट प्राप्ति या वोट शेयरिंग वैलिड वोटों से होती है। ठीक है? वैलिड वोट ही डिसाइड करते हैं कि कौन जीता कौन हारा। क्लियर है इतनी बात? चलिए, यानी कि इसमें से ही विनर को भी वोट मिलेगा और इसमें से ही लूजर को वोट मिलेगा। ये आपकी सीरीज है। उम्मीद है कि आप इस सीरीज को कभी भूलेंगे नहीं। भूलेंगे तो आप उसका खामियाजा खुद भुगतेंगे। ठीक है? मेरी बात है समझ में? आइए जरा, अब मैं एक सवाल लेता हूं। एक सवाल आपके सामने ये रहा, ध्यान से पढ़ लीजिए सवाल को। बहुत प्यारा सवाल है। हो सकता है कि जो सीरीज मैंने बताया है उसके फर्स्ट काउंटर से ही सॉल्व हो जाए। ठीक है? लेकिन सीरीज मत बोलिए, क्योंकि सवाल लंबा भी जा सकता है, छोटा भी आ सकता है। ठीक है? सवाल ने बोला है कि चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। अब कह रहा है कि 60% एक को मिले, है ना? इसका मतलब ये ईवीएम वाला चुनाव था, है ना? ना इसमें वैलिड वोट की बात की, ना किसी चीज की बात थी। इस ईवीएम वाला चुनाव था। मतलब कि भैया एक जगह क्या हुई? वोटिंग हुई। कहता एक आदमी ने 60% मिला, इसका मतलब दूसरे वाले को 40% मिला होगा। सिंपल सी बात है यार, एक को 60 मिला, दूसरे को 40 मिला होगा, क्योंकि टोटल वोट तो 100 रहे होंगे, है ना? ईवीएम वाला चुनाव है। अब यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि वैलिड वोट या फिर इतने लोगों ने वोट नहीं डाला, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो ऐसा कुछ नहीं बोला तो हम सीधे सीधे पहले क्या करेंगे? पंजीकृत वोटों को ही डिवाइड कर देंगे। वोटिंग कितनी, यानी कि पंजीकृत वोट के बराबर ही वोटिंग हो गई। सारे के सारे लोग वोट डाल दिए। तो 60 अगर इसको मिला है, 40 इसको मिला, तो मैं बोलूं बताओ कितने परसेंट वोट से ये भाई साहब चुनाव जीत गए हैं? तो आप बोलोगे सर कि इसको 40 मिला, इसको 60 मिला, इसका मतलब 20% वोट से चुनाव जीत गए। किसके 20% के हिसाब से? तो आप बोलोगे सर जो भी हो, इससे ही वोट जीते, इससे ही जीते हैं वो। सवाल ने बोला 20 नहीं, कुल मिला के 1600 मतों से जीता है बंदा। मानते हो कि नहीं? 20% का मतलब 1600। आपको क्या निकालना है? टोटल वोटों की संख्या। टोटल वोटों की संख्या हमने क्या माना है? 100। तो कैसे निकालें भाई? 20 में 5 का इधर गुणा और 5 इधर, 16 बचे 80।
तो भाई साहब कितने हो गए? 8000। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। अब एकदम धड़ाधड़ उड़ाते चले जाइए, एकदम बहुत फास्ट करिए, बहुत फास्ट। कह रहे एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ईवीएम वाला वोट है, 40% एक को मिला, अन्य उम्मीदवार को, कह रहा अन्य एक उम्मीदवार से इतने मत से हार गया। सिंपल सी बात है, अगर एक को 40 मिला तो दूसरे वाले को 60 मिला। इसका मतलब कितने से हारा सर? 20% से। 20% किसको रिप्रेजेंट कर रहा सर? 298 को, है ना। अब कह रहा है कि टोटल वोट कह रहा है, तो 5 का इधर गुणा कर दो सर, 5 का इधर भी कर दो। 5 का गुणा करने से अच्छा 2 से भाग दे दो, 1 4 9, एक 0 लगा दो, तो 1490। एकदम धड़ाधड़ उड़ाओ, धड़ाधड़ धड़ाधड़। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से 63% पाने वाले उम्मीदवार 650 मतों से निर्वाचित हो गया, यानी 650 मत से जीत गया। पहले वाले को 63 मिला, यानी कि हारने वाले को 37% मिला होगा। कितने वोट से सर ये जीत गया? जरा ध्यान से देखना। यहां है मेरे पास 13 में से 6 जाएगा, 7 जाएगा तो 6 आएगा, ये हो जाएगा 26 के। तो 26% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको भाई? जीते हुए वोट से 650। 13 दूना 26, 13 25 65, 50। 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो 100 यूनिट की वैल्यू 2500। देखो यहीं लगा हुआ था। आगे बढ़ो, ये भी वाला मतलब आई मीन चुनाव है, इसको भी फटाफट से करो। कहता है एक को 84% मिला है, दूसरे वाले को 16% मिला है। $476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। आता है समझ में? 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। अब जरा ध्यान से देखो कितना ज्यादा वोट मिला इसको, तो 8 6 14 कैरी हो गया मेरे पास कितना? अरे कुछ नहीं होता कैरी वेरी, यहां 7 बचा 68% से जीता, इसका मतलब ये हो जाएगा 476। अब इसका आप कमेंट बॉक्स में करके बताना 100% कितना आएगा। अगला सवाल, 2 उम्मीदवार हैं, एक को 38 मिला है, तो एक तो 38 है, दूसरा होगा 62। इन दोनों को आप हटाओगे, काटोगे, जो भी करोगे, तो यहां मिलेगा मुझे 4, यहां मिलेगा मुझे 2, तो 24 बराबर 7200 के। 24 3 72, तो ये तो सीधा दिख रहा है 3000। ये ऐसे करोगे है ना। आओ यहां से सवाल स्टार्ट होता है। अच्छा प्यारा सा सवाल, कह रहा 2 प्रत्याशी है, केवल 75% ने ही वोट डाला। देखो अगर ऐसा दे दिया तो हमारी कहानी और सुदृढ़ हो जाती है। सुदृढ़ कैसे? बोला सवाल ने कि अगर टोटल वोट अगर 100 हो, 100 की जगह 1000 भी मान सकते हो, यानी कि टोटल वोट टीवी कितना? 100। 75% लोगों ने वोट डाला, यानी वोटिंग कितने की हुई? वोटिंग कितने की हुई? वीटी मतलब वोटिंग 750, यानी 75% का मतलब 750। आगे देखो, कह रहा इनमें से 2% क्या हो गया सर? अवैध हो गया। सर 2% अवैध होता है तो किसका 2%? वोटिंग के 2%, तो इसका 2% निकालो। तो यार 75 दूना 150, यानी कि 15 वोट, है ना। 75 दूना 150 यानी 15 वोट। तो वोटिंग वैलिड वोट कितने हैं? VLD वैलिड वोट का VLDT वैलिड वोट, है ना, वैलिड वोट। तो 15 घटा दोगे तो कितना आएगा? 735। ये वैलिड वोट है। आओ जरा ध्यान से मेरी बात समझना। आपसे बोला कि एक प्रत्याशी ने 92,061 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का 75% था। आओ जरा ध्यान से मेरी बात समझो, वैध मत यही है, इसका 75%। 75% का मतलब होता है कि सर 3/4, यानी कि 735 गुणा 3/4, दैट इज इक्वल टू भैया है 9261 के। सवाल ने ये बोला है कि वैध मतों का 75%, वैध मतों का 75% ये रहा 3/4। क्लियर है क्या? आओ जरा ध्यान से, हमें क्या निकालना है? पंजीकृत वोट, यानी 1000 यूनिट की हमें वैल्यू चाहिए। क्लियर है भाई? तो आप एक काम करो, पहले तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, तो 9261 अपॉन, या गुणा 4 भी कर दो क्योंकि ये उधर जाएगा, अपॉन क्या जाएगा? 735 गुणा 3, और 1000 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ठीक, बताइए समझ में? क्लियर है भाई इतनी बात? यहां से 5 आप बाहर निकाल लो, सबसे पहला काम यही करो। तो 5 1 कम 5 हो जाएगा, मेरे पास बचा 2 के,
5 चौका 20, 5 सत्ते 35, 147 से ये कंप्लीट डिवाइड करने का प्रयास करो। ठीक है, 147 गुणा कितना मैं कर दूं, ध्यान से देखना कितनी बार ले जाऊं सर, 15 चौके 60, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 7 सत्ते 49, छक्का 90 करो, पहले गुणा 6 करो, तो 6 नवा 6 सत्ते 42 के 2 कैरी हो गया मेरे पास, 4 के 6 चौका 24, 24 और 4 28 के 8 कैरी हो गया मेरे पास, 2 के 6 कम 2, 6 कम 6 2 8, यानी 882, 882 ठीक है, इतना ही रखो। 6 बार ले जाओ तो 882 घटाओगे 926 में से, तो यहां देखना जरा, 18 यहां बचा, 26 यहां, तो 18 26 जोड़ लो, 18 26 जोड़ोगे, 8 6 14 के 4 कैरी हुआ, 1 के 3 और 1 4, 44। ठीक है, आई बात समझ में। एक और है, इसको भी लगा लो। अब ध्यान से समझना कि मैं कितनी बार ले जाऊं सर, 14 तिया 42, यानी 3 बार ले जाओ, यानी काटोगे तो ये 63 बार कट जाएगा, ये 63 बार कट जाएगा और 5 और बचेगा, पता है समझ में। अब 3 से भी काट दो तो 21 या 63 हो गया, 5 से काटना या 5 से यहां काट दो, 5 दूना 10, यहां हो जाएगा 200, तो 4 बचा है, ध्यान से समझना, यहां 21 बचा है, गुणा 4 बचा है और गुणा 200 बचा है, क्लियर है। तो 00 आंसर में होगा 21 बटे 159। तो उम्मीद है आप मेरे द्वारा समझाया गया, मेरे द्वारा बताया गया ट्रिक आपके दिमाग में घूम रहा होगा, सिर्फ कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ भी नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, आइए नेक्स्ट, ये आप होमवर्क में डालो, ठीक है, ये होमवर्क में डालो, आप करके बताना। यहां देखो, करो करो इसको करो। यहां इसने आसान कर दिया है, मैंने बोला अगर मेरे पास टोटल वोट कितना हो, 1000 हो, टीवी 1000, तो टीवी 1000 हो तो 55% लोगों ने वोट डाले, एक उम्मीदवार को, आपसे बोल रहा है, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% वोट मिला, कुल वोटों का 2% अवैध घोषित हुआ। अच्छा जी, यानी कि यहां ये बोल रहा है कि टोटल के टोटल वो लोगों ने वोट डाल दिया, लेकिन 2% अवैध हो गया, तो 2% अवैध हुआ, इसका मतलब 98% वैध रहा होगा, है ना, सिंपल सी बात है, क्लियर है बाबू। 2% का मतलब क्या होगा, 10 वोट, है ना, 2% का मतलब 20 वोट, तो वैलिड वोट वीटी मतलब कितना होगा, 980, बस इसी का कह रहा है 55% एक को मिला है, तो 45% दूसरे को मिला होगा। कितने वोट से जीता सर, 10% वोट से। सवाल ने क्या बोला है, कहता है कितने वैलिड, कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले हैं, ये क्या बोला है, अजीब सा सवाल है यार, कह रहा है कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले, किस उम्मीदवार को, हारने वाले को, जीतने वाले को, है, ये भी तो क्लियर करना चाहिए था ना इसने। है, अगर ये बोलता आपसे, पहले आप ऐसा करो, आप 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकालोगे तो 104 आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू अब दिख रहा है 104, क्योंकि टोटल वोट आप टोटल वोट के बराबर करोगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 104, है ना, 1 यूनिट की वैल्यू, क्लियर है। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि हारने वाले को कितना मिला, तो आप ऐसे निकालो 98 ना, जीतने वाले को गुणा 55%, ठीक, बताइए समझ में। तो इतने यूनिट आपका क्या होगा, जो जीतेगा उसको, तो उसमें क्या करना, गुणा 104 कर देना है, और हारे वाले का पूछ रहा है तो वही काम करना, 980 गुणा 45। अब जैसा आप कर सकते हो वैसा आप करके बताइएगा, ठीक है ना। आइए जरा, 60% जीतने वाले को मिला, 40% हारने वाले को मिला होगा, तो इसका मतलब 20% वोट से चुनाव जीत रहा है, 16 ये तो सवाल रिपीटेड है सवाल। नेक्स्ट आइए, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है, यहाँ पहला सवाल ऐसा जो उम्मीदवार 3 है, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे वाले को 36% मिले, इसका मतलब बाकी का बचा तीसरे वाले को मिला होगा, ठीक है ना। तो भैया देखना जरा ध्यान से, 40-40 का मतलब 24%, 24% बराबर किसके होगा, अरे ध्यान से मेरी बात सुनिएगा,
24% टोटल तीसरे वाले उम्मीदवार को वोट मिला है। कह रहा है ये 36,000 का कितना परसेंट, डबल जीरो कट जाएगा, एक जीरो होगा पहली बात तो, और 6 चौका 24 यानी कि यूनिट डिजिट 4 होगा, तो 3 जगह 4 है, लगाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। 36 गुणा 24, 4 चौका 24 के 4 कैरी हो गया मेरे पास, कितना 2 के, है ना, 4 3 12 2 14, 2 छक्के 12 के 2 कैरी हो गया, 36 गुना 72 कर लो, 4 6 8, है ना, दिख रहा है। देखिए सर, इसको संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, जीतने वाले ने 57% वोट प्राप्त किया और इतने वोट से जीत गया। कह रहा कुल वोट कितने हैं, ठीक है, तो सीधा दिख रहा होगा तुम्हें, एक तो 57%, दूसरे वाले को कितना मिला होगा सर 43%। कितने चुनाव जीता सर, 14 वोटों से, 14% वोटों से, 14 तिया 42, खत्म। ये मैंने आपको कराया अभी थोड़ी देर पहले, तो सारे के सारे सवाल आपके हो गए हैं और उम्मीद यही है कि जितनी चीजें मैंने आपको करवा दी है, ठीक, वो आप अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे। जो सीरीज मैंने बताई है उस सीरीज को अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे। अगर ये चीजें दिमाग में है तो सवाल में गलती कभी नहीं हो सकती, और एक करेक्ट क्वेश्चन करके आओगे, है ना। चलो, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।